मतलब इसका दूसरा सिरा ये है, और इस सिरे के जरिए इस सिरे के सीध में ही आप खुदाई करेंगे। तो काफ़ी खुदाई की हमने यहाँ पे, तो इनसे निकालते हैं हम ऊपर पत्थर मारने पड़ेंगे तभी जाके चढ़ेंगे और नीचे। हाय दोस्तों, आज मैं आपको स्पेशल ब्लॉग में बता रहा हूँ एक स्पेशल बात, और स्पेशल बात है मेरे घर से थोड़ी ही दूर। आज मैं अपने गांव में हूँ और थोड़ी ही दूर पर एक स्पेशल सब्जी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सब्ज़ी कैसे निकाली जाती है। दरअसल वो सब्ज़ी शिवरात्रि के दिन खाई जाती है, या शिवरात्रि के दौरान लोग फलाहार करते हैं उसका। लेकिन आज मैं उसको आपको दिखाऊंगा लाइव कि उसको निकालते कैसे हैं और होती कैसी हो। लिए चलते हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको। वो जो स्पेशल सब्ज़ी है उसका नाम है तेल्डू, और तेल्डू हम बोलते हैं, अब आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर उत्तराखंड में जंगलों में होने वाला एक कंदमूल है वो, और उसको स्पेशली बनाया जाता है शिवरात्रि के दिन। और आज मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। तो दोस्तों लाइव डेमो में आप देखिए, आप यहाँ पर खुदाई हो रही है तेल्डू की, और तेल्डू में देखो, तेल्डू को पता लगाया कैसे जाता है। ये देखो, ये इसका बेल है, और ये बेल जो है ना इसका पता लगाया जाता है ये कहाँ पर है। तो बेल टूट गई है, मतलब इसका दूसरा सिरा ये है, और इस सिरे के जरिए इस सिरे के सीध में ही आप खुदाई करेंगे, और तब जाके वो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नीचे मिलती है। तो सब्ज़ी स्पेशली भगवान शिव की कृपा पात्र मानी जाती है, शिव जी की सब्जी मानी जाती है वो दरअसल। इसकी खुदाई हमें करनी पड़ेगी आदमखोर के ज़माने के टाइम के। उस समय भी ऐसी सब्जी की खोज होती थी। अगर कोई कंदमूल खाता था, वैसे तो ज़्यादातर लोग क्या खाते होंगे उस समय, मांसाहारी ही थे, मांस ही खाते थे। पर अगर कंदमूल मिलता होगा उन्हें इस तरह, तो ये इस तरह ही इसकी खुदाई होती हुई। काफी गहराई तक खोदना होता है इसे, इतना आसान। ये मुझे मिल गया लगता है, ये देखो ये क्या मिल रहा है। अरे ये तो पत्थर है। मैं सोची मुझे मिल गया, ये तो पत्थर है यार। ये थोड़ा वाला है, ये थोड़ा, ये उसी का जड़ है, हैं? क्या लग रहा, उसी की होगी ना? इसका मतलब यहाँ भी है, बहुत जड़ है यहाँ तो। किस चीज की हो सकती है? ये किस चीज का है? काफ़ी खुदाई करने के बाद जो है हम यहाँ से वापस जा रहे हैं अब, क्योंकि फाइनली हमने देख लिया कि काफ़ी इतना बड़ा गड्ढा, देखिए आप कितना बड़ा है, जाना पड़ेगा वापस। इतना बड़ा गड्ढा खोदने के बाद भी हमें उसका निशान नहीं मिल रहा है कहाँ पर है वो, और नीचे लग गए हैं बड़े बड़े पत्थर, इसलिए वहाँ पर अब खनन करना बहुत मुश्किल हो गया है, और इसलिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े इक्विपमेंट नहीं है। तो हम दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरे पौधे की। तो दूसरी तरफ निकल रहे हैं अब, और काफ़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं यहाँ पर। इस झाड़ियों के बीच में हमें खनन करना है, और ऐसी झाड़ियों में ही अक्सर ये कंदमूल पाया जाता है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है, अब देखते हैं यहाँ पर मिलता है कि नहीं है। और मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो, क्योंकि बहुत गहरा खनना पड़ता है इसके लिए, और अगर मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो फिर। तो काफ़ी खुदाई की हमने यहाँ पे, और खुदाई करने के बाद यहाँ पर जो इसकी जड़ थी वहाँ तक हमने खुदाई की, और खुदाई करने के बाद हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ पर जो है पत्थर लग गया है, बड़े से आग्नेय सैल जिसे बोलते हैं, उस तरह का पत्थर लग गया, और इसको निकालने के लिए हमारे पास इतने बड़े इक्विपमेंट नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें छोड़ना पड़ेगा, मुझे लग रहा है हमें निराश लौटना पड़ेगा वापस। तो फाइनली दोस्तों मिला तो कुछ नहीं,
वहाँ पे काफ़ी देर तक खनन करना पड़ता है, बहुत गहरी खाई खननी पड़ती है, उसके बाद ही हमें कुछ मिलता है। तो मिला तो कुछ है नहीं भाई। अब इसके बाद हम सोच रहे हैं कि जब नहीं मिला, जब हम आ ही गए इस झाड़ियों के बीच में, तो ऐसा करते हैं कि एक सेमल एक प्लांट होता है, आप बहुत लोग जानते होंगे, दवाइयों के काम भी आता है, उसकी सब्ज़ी ले जाते हैं। ये ऊपर जो है सेमल का वृक्ष है और इस पर सेमल लगा हुआ है। मैं इसको निकालना होगा, हालांकि निकालना बहुत टफ है, फिर भी कुछ नीचे पड़े हुए हैं जो ऊपर से निकल चुके हैं पेड़ से ये, और ये हमें दवाई के काम भी आते हैं और सब्ज़ी के काम भी आते हैं। तो इनसे निकालते हैं हम, ऊपर पत्थर मारने पड़ेंगे तभी जाके चढ़ेंगे वो नीचे। तो ये हो गया इकट्ठा, और इकट्ठा करने के बाद सेमल को ले जा रहे हैं अब घर, और इसकी बनाई जाएगी सब्ज़ी, और इसके अलावा अन्य भी आर्टिकल बना सकते हैं मैंने कहा।